हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने चैप्टर के बारे में व्हिच इज लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। आज हम बातचीत करेंगे टॉर्ट्स के कंटेक्स्ट में, टॉर्ट होता क्या है, उसके रिलेशन में कौन कौन से चीजों को या कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉकिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत रेलिवेंट है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके ऊपर, एक बैकग्राउंड के ऊपर या एक कह सकते हैं पीछे की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। टॉकिंग अबाउट कोई सेक्शंस एज सच नहीं है इस टॉट का, कोई बेसिकली रूल नहीं है इसका, तो ये किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे बताया गया है या डिसीजन लिया जाएगा। बहुत सारे केस लॉज हैं जिनके ऊपर ये निर्धारित है, जिनके ऊपर इसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। और तो और बेसिकली यूके लॉ के तहत, यूरोपियन कंट्रीज के लॉ के तहत बेसिकली ये निर्धारित है, जो कि वहां पे प्रिवेलेंट केस लॉज और वहां के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जिसके ऊपर ये निर्धारित है। तो टॉकिंग अबाउट, पहले अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें, नो स्पेसिफिक सेक्शन और set of rules exist. It is basically based upon case laws, यानी कि जो केस लॉज हुए हैं उनके ऊपर बेसिस लेकर के, निर्धारित होकर के इसके ऊपर बताया गया है। ठीक, टॉट ये जो शब्द है, पहले दिमाग में आता है कि टॉट का मतलब क्या होता है। टॉट का मतलब क्या होता है? टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ टॉट, कि टॉट का मीनिंग क्या होता है। इट इज द फ्रेंच इक्विवेलेंट टू इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब गलत होता है, रॉन्ग। किसी के साथ जो गलत हुआ, जो रॉन्ग हुआ, उसके कंटेक्स्ट में अपने बात करेंगे। केवल अभी हम शब्द का मतलब बता रहे हैं, हर गलत टॉट नहीं होगा, हर गलत टॉट नहीं होता है। तो कौन सा गलत या क्या गलत हुआ जिसके तहत लॉ रिलेटिंग टू टॉट है, पहले मतलब समझते हैं। टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज टॉटम, यानी कि कहने की अगर हम बात करें, टॉट इज अ फ्रेंच equivalent to English word or meaning that is wrong, यानी कि फ्रेंच इक्विवेलेंट और इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग होता है which is equivalent to wrong. It has been derived from a Latin word totum. लैटिन वर्ड टॉटम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, टॉट का मतलब क्या होता है। टॉट का मतलब रॉन्ग होता है। कौन से या कहां से डेराइवेशन हुआ है, लैटिन वर्ड से डेराइवेशन हुआ है, उसका नाम या मतलब या शब्द जो कि है टॉटम, जो कि रॉन्ग ही होता है, विच मीन्स रॉन्ग। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चीजों को ना धीरे धीरे दिमाग में चीजें को ग्रास्प करने की जरूरत है कि किन किन चीजों को पढ़ तो रहे हैं अपने, पढ़ना तो जरूरी है ही, सभी पढ़ते हैं, बट उस पढ़ाई में से क्या चीजें मेरे लिए रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा काम की बात होती है, मुद्दे की बात होती है। तो अपने लोगों ने अभी जो बातें करी, जो शुरुआत की, अभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहे हैं।
टॉट का मतलब क्या हुआ? टॉट का मतलब रॉन्ग होता है. फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड दैट इज रॉन्ग. डेराइवेशन लैटिन वर्ड दैट इज टॉटम. दो काम की मुद्दे की बात. तो ठीक है, आपने बोला कि गलत जो की है वो टॉट होता है, तो अपने लोग उसी से रिलेशन में या उसी के कंटेक्स्ट में लॉ उससे पढ़ेंगे. बट एक बात और आपने बोली, क्या every wrong or wrongful act is not taught? Every wrong or wrongful act is not taught. मतलब गलत टॉट है, हर गलत टॉट नहीं है. बिल्कुल. तो कौन सा गलत या क्या गलत हो गया, तो उसके लिए कोर्ट के तहत रेमेडी रिलीफ मिलेगी. सब बातें करेंगे, सब बातें करेंगे. केवल अभी दिमाग में ये रखना है कि टॉट का मतलब गलत होता है, पर हर गलत टॉट के अंडर या टॉट के कंटेक्स्ट में नहीं आएगा. कौन सा गलत या कौन सा रॉन्ग आएगा? सिविल रॉन्ग एंड नॉट सिविल रॉन्ग जो होता है वो आएगा टॉट के कंटेक्स्ट में. क्रिमिनल रॉन्ग जो होता है वो टॉट के अंडर परव्यू में नहीं आएगा. सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, मतलब नहीं समझ में आया. टॉट का मतलब गलत. कौन सा गलत? जो सिविल रॉन्ग है वो टॉट के अंडर आएगा. क्रिमिनल रॉन्ग जो कि क्रिमिनली गलत हुआ है, जो कि एज सच ऑल टुगेदर अ क्राइम होता है, वो टॉट के अंडर नहीं आएगा. अच्छा ठीक है, चीजों को और इलैबोरेटली अगर अपने बात करें, कि ये जो आप बोले कि सिविल रॉन्ग आएगा, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं आएगा, तो फर्क हो गया ना टॉट और क्राइम में. किस तरीके का फर्क या क्या हुआ, इसके बारे में भी जान लेते हैं. टॉट और क्राइम के कंटेक्स्ट में अगर अपने बात करें, फर्क है. टॉट के तहत जो अपने सिविल रॉन्ग बोल रहे हैं वो होता है. क्रिमिनल रॉन्ग के तहत या क्रिमिनल अपने क्राइम के तहत अगर बात करें तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है. ये जो सिविल रॉन्ग आप बात कर रही हैं, किस तरीके का एग्जाम्पल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास करता है, दैट वुड कम अंडर टॉट. और तो और, फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, घर के आगे आपके ग्राउंड है, ठीक है. अब बाहर वाला कोई अनजान स्ट्रेंजर उस ग्राउंड में घुस जाता है. वो घुसता है, उससे आप कह सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी को हानि होती है, हार्म होता है, पहुंचता है. ऐसे डैमेज ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु प्राइवेसी को आपको वो डैमेज हुआ या वो आपकी उसको वायलेट किया है वो सामने वाला. तो ट्रेसपासिंग जो की है वो आएगा अंडर द लॉ ऑफ टॉट. इसके अलावा कई एक एग्जाम्पल या कई एक कंसेप्ट भी अपने लेंगे. डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे. किसी के रेप्यूटेशन पे, किसी के गुडविल पे आप उसको खराब करने पे आतुर हो गए हो, दैट ऑल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. वो भी लॉ के रिलेटिंग टू टॉट के तहत आएगा. ऑन द अदर हैंड, टॉकिंग अबाउट क्राइम, गलत या गुनाह जो कि ओवरऑल सोसाइटी के तहत माना जाता है कि ये गलत है, ये खराब है, और इसका प्रभाव एज सच पड़ेगा पूरी सोसाइटी एट लार्ज को. तो क्या हम कह सकते हैं विथ रिगार्ड टू टॉट की अगर अपने बात करें, इट इज अ प्राइवेट रॉन्ग. ऑन द अदर हैंड, क्राइम जो होता है वो पब्लिक रॉन्ग होता है. किसी के घर में चोरी होना, किसी को गोली मार देना,
क्राइम कहलाएगा। भले किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में उसको नुकसान या हानि हुई है, परंतु प्रभाव उसका किस पे पड़ा है? सोसाइटी पे प्रभाव पड़ा है। दैट इज अ पब्लिक रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड टॉर्ट की अगर अपने बात करें, प्राइवेट रॉन्ग होता है। और तो और क्या फर्क है अगर अपने बात करें टॉर्ट और क्राइम में? टॉर्ट के तहत कंपनसेशन, मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मिलेगा अगर हानि होती है टॉर्ट के तहत। ऑन द अदर हैंड अगर अपने क्राइम की बात करें ना, तो गुनाह जो आपने किया है, जो क्राइम आपने की है, पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी आपको, सजा मिलेगी उस गुनाह की जो आपने की है। टॉर्ट के तहत कंपनसेशन मिलेगा, टॉर्ट के तहत कंपनसेशन मिलेगा जिसके साथ उसके सिविल रॉन्ग हुआ है, यानी कि जिसका प्राइवेट रॉन्ग हुआ है तहत कह सकते हैं, वो होता है टॉर्ट। और तो और जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ गलत हुआ उसने केस फाइल किया, प्लेंटिफ, वो होता है प्लेंटिफ। गलत हुआ, उसने केस फाइल किया किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। क्राइम के केस में ना स्टेट केस फाइल करेगा, क्राइम के केस में स्टेट फाइल करेगा केस, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज प्रोसिक्यूशन, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रोसिक्यूशन। चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जितनी बातें अपने लोगों ने की, दिमाग में ये कंसेप्ट तो क्लियर है, पूरा दिमाग क्लियर रखो, वैसे भी क्लियर है तभी तो समझ में आएगा। टॉकिंग ऑन अ लाइटर नोट, अपने लोगों ने बात करी है अभी टॉर्ट के बारे में, जस्ट एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट लिया कि टॉर्ट का मतलब रॉन्ग होता है, ठीक। टॉर्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस टॉटम, रॉन्ग ही है पर हर रॉन्ग टॉर्ट नहीं है, ठीक। कौन सा रॉन्ग टॉर्ट है? सिविल रॉन्ग टॉर्ट है, क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट नहीं है। थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि सिविल रॉन्ग टॉर्ट होता है, ठीक। तो अपने लोगों का पहला बात या पहले डिस्कशन रॉन्ग, दूसरी डिस्कशन लैटिन वर्ड टॉटम, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दैट इज सिविल रॉन्ग टॉर्ट होगा, नॉट क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक। ये बात तो क्लियर हो गई, टॉर्ट अलग है, क्राइम अलग है, ठीक। अब अपने लोगों को डिस्कशन करना है विद रिगार्ड टू, तो क्या हम कह सकते हैं टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है, जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या हुआ? डैमेज का मतलब नुकसान जो कि हुआ है। अब वो नुकसान जो कि हुआ है उसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेज, डैमेज दो, लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेज कौन सा होता है? लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब वो डैमेज जो कि पार्टीज ने आपस में ही ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि कल को अगर कुछ गलत होगा, ब्रीच होगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत होता है कि इन केस पार्टी ब्रीचेस द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टीज में आपस ही म्यूचुअली डिसीजन ले लिया गया है, तय कर लिया गया है कि इतना कंपनसेशन डैमेज जो की है वो दिया जाएगा। अनलिक्विडेटेड डैमेज पहले से ही कैलकुलेटेड एज सच नहीं रहता है, पहले से ही डिटरमाइन नहीं किया जाता है। अनलिक्विडेटेड डैमेज जो कि होता है कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना दिया जाएगा। और तो और ये बेसिकली पार्टीज आपस में डिसाइड नहीं करती हैं, पार्टीज आपस में डिसाइड नहीं करती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से एज टू विथ रिगार्ड, अगर अपने बात करें
फर्क अपने देखा, अभी अपने लोगों ने बात की टॉर्ट और क्राइम के बीच में फर्क होता है, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है। अब जो अपने बातचीत करनी है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की अगर अपने बात करें, यानी कि टॉर्ट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट की अगर अपने बात करें या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर अपने बात करें, क्या फर्क होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर अपने बात करें तो क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी एट टाइम्स रिलेट टू या मे बी कंसिडर्ड एज रिलेटिंग टू टॉर्ट, सर्कमस्टांसेस होते हैं, पर फर्क होता है टॉर्ट में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रीच वायलेशन विथ रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ब्रीच के बारे में, दो प्रकार की ब्रीच, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच, ठीक। वायलेशन विथ रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात अगर करें विथ रिगार्ड टू डैमेजेस और क्या फर्क होता है, टॉर्ट में अभी अपने बात किया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ब्रीच के केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा। अभी फर्क हम लोगों ने डिस्कशन किया, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा? आपके द्वारा नहीं, कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑन द अदर हैंड कौन डिसाइड करता है? पार्टीज डिसाइड करती है। ये जो आप बात बता रही है रेलेवेंट बिल्कुल है, तभी तो बता रहे हैं, सब लिखा है किताब में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंसी है। अगर पता ही होता कि क्या पूछेगा तो वही नहीं पढ़ा देते कि यही पूछेगा, तो जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो टॉर्ट की अगर अपने बात करें, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा, कौन किसके द्वारा? कोर्ट डिसाइड करेगा। ऑन द अदर हैंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस किसके द्वारा तय किया जाएगा? पार्टीज द्वारा तय किया जाएगा। और तो और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है केवल वही आपस में रिलेटेड है, बाहर वाला स्ट्रेंजर एज सच कोई लेना देना नहीं, मैं कौन तुम कौन भाई साहब, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। परंतु टॉर्ट के केस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर जो की है टॉर्ट के केस में बोल सकता है कि गलत हुआ है उसके साथ, तो ये फर्क एक और है टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में। और तो और टॉर्ट की अगर अपने बात करें, ये ड्यूटी होती है जो कि लॉ के तहत इंपोज की जाती है। इट इज अ ड्यूटी which is imposed by law कि आपको ऐसा करना है। ऑन द अदर हैंड अगर अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ ड्यूटी विच इज imposed by parties। यानी कि फर्क है लॉ ऑफ टॉर्ट या टॉर्ट की अगर अपने बात करें, और तो और अगर बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या फर्क, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। कैसा या क्या फर्क होता है? फर्क होता है विथ रिगार्ड, अगर अपने बात करें टॉर्ट की, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस रहेगा, ऑन द अदर हैंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट के केस में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि स्ट्रेंजर हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो मेक द सेम, या उसके साथ भी अगर गलत हुआ है तो वो बोल सकता है। परंतु ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्ट्रेंजर हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेगा कि कुछ गलत हुआ, उसका क्या लेना देना, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था। ड्यूटी टॉर्ट के तहत इंपोज की जाती है लॉ द्वारा, परंतु ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्यूटी इंपोज की जाती है किसके द्वारा? पार्टीज के द्वारा। कई एक डेफिनेशन दिया गया है टॉर्ट का, कई एक डेफिनेशन दिया गया है टॉर्ट का,
बेसिकली अगर अपने बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन एम के तहत बताया गया है, यानी क्लॉज एम के तहत बताया गया है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, सेक्शन 2 क्लॉज एम के तहत बताया गया है 1963 कि टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग, ये तो अपने को समझ में आ गया, परंतु जो कि एक्सक्लूसिवली एकदम पूरी तरीके से अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर का है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, वो सिविल रॉन्ग नहीं होगा या वो टॉर्ट नहीं होगा। ठीक, सिविल रॉन्ग जो कि अपने बात कर रहे हैं उसके तहत क्या मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो अगर अपने बात करें विथ रिगार्ड टू कंडीशन या एसेंशियलिटी की, अगर अपने बात करें कि क्या रेलिवेंट है, क्या एसेंशियल है कि माना जाएगा कि लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट वुड एग्जिस्ट या उसके तहत डिटरमाइन किया जाएगा। कोई रॉन्गफुल, कोई गलत काम हुआ है, अ रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन डन। पहली बात, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन हुआ, अपने लोग प्लेंटिफ के बारे में बात किए थे, प्लेंटिफ यानी जो कि केस फाइल कर रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है वो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर जिसके अगेंस्ट में केस फाइल होता है कौन हुआ, डिफेंडेंट हुआ। पहली अहम बात, कोई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, उस रॉन्गफुल एक्ट के तहत लीगल राइट्स या लीगल डैमेजेस हुए हैं। पार्टी जिसके साथ गलत हुआ उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए, उस काम के तहत उसको जिसके लीगल डैमेजेस हुए हैं उनको, या वो एसेंशियल है उस रॉन्गफुल एक्ट के तहत लीगल डैमेज हुआ है, और तो और उस wrongful act must be of the nature to give right to legal remedy। गलत काम जिसके चलते लीगल डैमेज हुआ पार्टी को और जिसके तहत लीगल रेमेडी मिलेगा, ये एसेंशियल, ये आवश्यक, ये जरूरी है। अब अपने इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट और ये लीगल डैमेज होता क्या है। रॉन्गफुल एक्ट के तहत अगर अपने बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है, इट शुड अफेक्ट द पर्सन, एवरी पर्सन जिसके लीगल राइट का खनन, वायलेशन होता है, राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू बॉडी सेफ्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, अगर इनका वायलेशन होता है विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज, मतलब जो उसको वायलेट कर रहा है उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई दम नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट में, अपने फेवर में ये बात बोल सके कि हाँ मैंने इस वजह से किया, कोई वजह नहीं थी, परंतु उसने सामने वाले के लीगल राइट्स को वायलेट किया है। यानी कि टॉकिंग अबाउट wrongful act wherein there is a violation of legal rights such as right to freedom, और तो और a right of reputation, whether loss result from such violation or not, यानी कि उसके पास ये अधिकार है
कि वो एक्शन ले। कौन एक्शन ले? जिसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, हैज अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज वायलेटेड देम whether loss result from such violation or not। जरूरी नहीं है सच, अगर अपने अभी बात करेंगे आगे डैमेजेस की, कि उसको नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु लीगल राइट्स को वायलेट कर रहे हो उसके, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुमने रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल काम किया है जो कि टॉर्ट के तहत डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक। लीगल डैमेजेस टू पार्टी की अगर अपने बात करें, या लीगल डैमेजेस, हर डैमेज इज नॉट अ डैमेज इन द आई ऑफ लॉ। एवरी डैमेज को आप नहीं लॉ के कंटेक्स्ट में या लॉ के नजर में डैमेज कंसिडर कर सकते हो। लॉ के कंटेक्स्ट में अगर अपने बात करें, लीगल इंजरी होनी चाहिए, लीगल राइट का खनन या वायलेशन होना चाहिए। इन्वेजन ऑफ लीगल राइट के तहत अगर अपने बात करें, in case of absence of infringement of legal right, no action does exist। अभी अपने लोग इसके ऊपर भी आएंगे कि कब लीगल राइट का वायलेशन होता है, कब नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर अपने बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टॉर्ट, टॉर्ट के बारे में अभी क्या क्या चीजें क्लियर हुई। टॉर्ट का मतलब रॉन्ग, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब टॉटम, जो कि वर्ड है वो भी रॉन्ग होता है। हर रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है। सिविल रॉन्ग टॉर्ट होगा, और तो और क्या होगा? अनलिक्विडेटेड डैमेज। ठीक। एसेंशियल्स या क्राइटेरिया ऑफ टॉर्ट की अगर अपने बात करें, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, गलत काम होना चाहिए जिसके तहत लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, और तो और अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, आई ऑफ लॉ में, लॉ की नजर में, लॉ के कंटेक्स्ट में नहीं माना जाएगा कि कोई एक्शन लाई करता है। डैमेज कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, परंतु वो डैमेज जो कि लीगली आपके राइट को प्रभावित करे, इफेक्ट करे, वो टॉर्ट के तहत आएगा। अभी बहुत सारा डिस्कशन करना है इसके ऊपर, बहुत सारी बातचीत करनी है, केवल हमने अभी एक आइडिया टॉर्ट के बारे में लिया।